नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हूँ। डॉक्टर डी पी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एडुवेदा प्रोवेदा। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे डिटॉक्स टैबलेट्स के बारे में। हमारा जो प्रोडक्ट है डिटॉक्स अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं सारे प्रोवेदा परिवार के सदस्यों को एक बार जरूर यह कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने प्रोवेदा जैसे कंपनी का एक प्लेटफॉर्म दिया है, मिस्टर असीम सूद जी के हम आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इतना सशक्त प्लेटफॉर्म दिया, इतने अच्छे उत्पाद दिए, इतने अच्छे प्लान दिए, साथ ही साथ परिवार के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत शर्मा जी जो ऑपरेशन का भार संभाले हुए हैं, हमारी ट्रेनिंग सेक्शन के जितने भी ट्रेनर हैं, उन सबों का हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे जो सीएमडी साहब हैं श्रीमान असीम सूद जी, उनकी एक बहुत अच्छी पहल हुई कि हम अपने परिवार के सदस्यों से रोजाना रूबरू होते रहे। ये एक ऐसी पहल थी जिसमें कभी हमारा ध्यान नहीं गया। आज इस लॉकडाउन के परिवेश में जहां हम घर में अकेले हैं, बिल्कुल अलग थलग जिंदगी हमारी चल रही है, ऐसे में जब शाम के 6 बजे, सुबह के 11 बजे और दोपहर के 3 बजे सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं अपने इस फेसबुक चैनल के माध्यम से, तो सचमुच लगता ही नहीं कि हम लॉकडाउन, हम सब साथ हैं। ऐसा सुझाव और ऐसा इन्होंने पहल किया है हमारे सीएमडी साहब ने, एक बार इनके लिए सैल्यूट जरूर बनता है। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रोवेदा का जो प्रोडक्ट है डिटॉक्स। जी हां, डिटॉक्स। आइए देखते हैं। ये ऑर्गेनिक डिटॉक्स प्रोवेदा का बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर टॉक्सिन होता क्या है। टॉक्सिन की बात अगर हम करें तो ये हमारे जीवन में, अगर बात शुरू करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, तो जीने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। अगर हम ये देखें तो इसमें आपका जवाब जरूर होगा सनलाइट, वाटर, फूड, एयर और एक चीज है टेम्परेचर। ये एक खास टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो इस पे हम बात थोड़ी विस्तृत करेंगे, लेकिन सनलाइट के विषय में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज सूरज की रोशनी से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्षति पहुंचा रही है। जहां तक पानी की बात है, खाने की बात है, खाना आज हमें कैसे मिल रहा है ये हम और आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। हमारे खाने में बहुत से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो खेती होती है, हम जो खा रहे हैं उसकी जो खेती होती है, उसमें कई तरह के रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है खाने के माध्यम से। आइए देखते हैं दूसरी बात सनलाइट की, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी के बारे में हम ये कहेंगे कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्षत विक्षत हो रहा है, कारण हम और आप ही हैं। इस तरह से सूरज की रोशनी से जो निकलने वाले हार्मफुल रेज हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें क्षति पहुंचाती है।
हम बात करेंगे पानी की। पानी जो हमें मिल रहा है, यह हम और आप बेहतर समझ रहे हैं कि पानी हमें किस तरह का मिलता है। हालांकि पानी को शुद्ध करने के लिए हम अपने घर में कई तरह के यंत्र लगाते हैं, लेकिन क्या वो पानी हमें शुद्ध मिल पाता है? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बात हम करेंगे एयर पॉल्यूशन की। हवा आज पूरी तरह से दूषित है, और यह जो दूषित हवा है, यह कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचा रहा है। कारखाने से निकलने वाले गैस, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ध्वनि प्रदूषण, ये तमाम चीजें हमें बिल्कुल प्रदूषित करती हैं, और इसमें जो गंदगियां होती हैं उसे हम टॉक्सिन कह सकते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के बारे में आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शरीर के तापक्रम के मुताबिक ही आपका खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, रहन सहन का वातावरण होता है। लेकिन आज हम विलासिता के साथ जी रहे हैं, और यही कारण है कि हम अपने घर में एसी, कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और इसका दुष्परिणाम भी हमारे शरीर में देखने को मिलता है। आइए हम आगे बढ़ने से पहले इन तमाम बातों पे जो हमने चर्चा की है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी हां, बिल्कुल आप सहमत होंगे। कारण है कि जीने के लिए जिन बातों का होना जरूरी होता है वो है हवा, पानी और खाना, सूरज की रोशनी और तापक्रम। तापक्रम की बात अगर है, टेम्परेचर की बात है, तो अभी आए दिन सुनने को मिल रहा है कि अगर तापक्रम बढ़ा तो कोरोना वायरस मर जाएगा और हमें इस महामारी से निजात मिल सकता है। आप समझ सकते हैं तापक्रम का कितना महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का जो तापक्रम है, उसी तापक्रम पे पानी का सेवन करना चाहिए, उसी तापक्रम पे प्राकृतिक रूप में हमें रहना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये जो टॉक्सिन होते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जहर कहते हैं, जी हां, जहर, यह शरीर खुद ही उत्पाद करता है। कारण यह है कि जो भी हम खाते हैं उससे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे शरीर में जहर का उत्पाद करते हैं। और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। दोस्तों, ये जो फैट सॉल्युबल है, ये फेज 1 में ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ये तमाम जो क्रियाएं हैं, इससे होने वाली जो टॉक्सिन्स बनते हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा निकल आता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट फेज 2 में आता है, और ये हमारे मल, मूत्र और पसीने के द्वारा निकल आता है। ये जो टॉक्सिन दो तरह के मैंने जो आपको बताया, ये टॉक्सिन जो एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल को निकालने के लिए टॉक्सिन्स की जो मात्रा है, उसके लिए हमें पर्याप्त पानी पीने की आवश्यकता होती है। और ये मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में 3 से 4 लीटर रोजाना होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। यानी कि 3 से 4 लीटर पानी हमें रोज का व्यवहार करना चाहिए, रोज पीना चाहिए। क्या हम इतना पानी पी पाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। अगर नहीं है तो आप जरा सा अंदाजा लगाइए, जो वेस्ट निकल जाने चाहिए, जो टॉक्सिन्स निकल जाना चाहिए, क्या वो निकल पाएगा? नहीं, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रह जाता है और वो कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। आइए देखते हैं हमारे शरीर में जो टॉक्सिन की मात्रा है वो कितनी होती है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है, लगभग 165 तरह के केमिकल टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, और ये टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर में घर कर अलग अलग बीमारियों को जन्म देती है। टॉक्सिन की मात्रा हमारे शरीर के रहन सहन, खान पान, उस पर निर्भर करता है।
ये जो पानी की मात्रा मैंने कही, ड्रिंकिंग वाटर, जो काफी मात्रा में पीना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसकी मात्रा 70% हमारे शरीर में बराबर बैलेंस करने की जरूरत होती है। बात हम टॉक्सिन के एलिमिनेशन की बात अगर करें, टॉक्सिन को निकालने की बात करें, तो ये जो प्रोसेस है, टॉक्सिन आता कहां से है? सबसे पहले हम इसे देखें। ये लंग्स यानी श्वसन तंत्र के द्वारा अंदर आता है, टॉक्सिन स्किन के द्वारा आता है, और हमारे इंटेस्टाइन, हमारे खान पान के माध्यम से अंदर आता है। अब हमारे शरीर में एक लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाले। अब अगर हमारा लीवर कमजोर है या पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, तो ऐसे में लीवर को स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है, लीवर को ताकत देने की जरूरत होती है, ताकि वह अपना काम पूरी तरह से कर पाए। और लीवर अगर पूरी तरह से काम करता है तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसका माध्यम होता है स्किन, पसीने के माध्यम से निकलता है, किडनी मल मूत्र के द्वारा निकलता है, कोलोन मल के द्वारा निकलता है, और लंग्स जो हमारे अंदर एयर है, जो ऑक्सीजन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कई तरह की जहरीली गैसें बनती हैं, वो निकल आता है। आपने देखा कि डिटॉक्सिफिकेशन हमारे अंदर ही मौजूद है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया हमारा शरीर खुद करता है प्राकृतिक तौर पर। अब हम देखें कि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये जाते कहां हैं हमारे शरीर में, आइए देखें। डेंजर्स ऑफ टॉक्सिन्स डिपॉजिट। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होना शुरू होता है तो हमारे आंखों की रोशनी पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर आना शुरू होता है, एसिडिक रिफ्लेक्स इन ग्रीट हमारे गले में कई तरह के बीमारियों को जन्म देता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यह टॉक्सिन का ही असर होता है। आज आए दिन देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा बढ़ रही है, इसका कारण भी हमारे शरीर में विद्यमान टॉक्सिन का ही है। वेट गेन, आज बहुत ही आम बात है लोगों का वजन बढ़ना। वजन बढ़ना एक ऐसी क्रिया है जिससे हम परेशान हैं। हम कहते हैं कि शायद हम खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना अपनी जगह है, लेकिन उससे जो होने वाले दुष्परिणाम है, टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजन्स के थ्रू आता है, उसके द्वारा हमारा वेट बढ़ता है। बैक पेन, सारे बदन में दर्द का होना, पुरुषों में पौरुषत्व शक्ति कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, पाचन तंत्र की जो व्यवस्था है यानी पाचन तंत्र जो है हमारा, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, सारे ज्वाइंट्स जो हैं वो स्टीफ हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है, और हमारे कोलोन का कैंसर होने का भी चांसेस रहता है। दोस्तों, आपने देखा कि टॉक्सिन, जिसे हम बहुत साधारण भाषा में बहुत ही आसानी से इसे समझते हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है आपने देखा कई तरह के हैं। अगर हम बात करें कि ये जो टॉक्सिन्स हैं बोलचाल की भाषा में, इसे हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं कैसे हम इसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो रहा है। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन अगर आता है तो सबसे पहले हमें नींद की कमी होती है, हम सो नहीं पाते, हमारी नींद पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि चिड़चिड़ापन हम में आता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, कब्ज की शिकायत रहती है, हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, वेट गेन एक बहुत बड़ा कारण है जो हमने बताया, चिड़चिड़ापन। अक्सर हम लोग आए दिन देखते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आने का बड़ा कारण एक और है, और वो है टॉक्सिन। जी हां, टॉक्सिन। और हमारे शरीर का रंग, अगर रंग की बात अगर हम करें तो इसमें भी कई तरह की
बातें आती हैं जो देखने को मिलता है। आपने देखा कि साधारण भाषा में अगर हम ये कहें कि हमारी नींद नहीं हो रही है, तो इसे आप स्थिति या परिस्थिति ना कहें, आप इसे टॉक्सिन से जोड़कर देखें कि शायद आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा हो रहा है। बात हम रोजाना दैनिक जीवन की बात अगर करें, तो हम जो खाते हैं कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम जो खा रहे हैं उस पर देखें, जरा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाने की बात में हम सिर्फ अनाज को ही दोष नहीं दे सकते। हमारे डेली रूटीन में फास्ट फूड एक घर कर गया है। ये जो हम इग्नोर करते हैं शुद्ध खाने से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने बच्चों को कैसे परोसें, और इस जल्द से जल्द परोसने की क्रिया में हम फास्ट फूड की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अक्सर हम दफ्तर में बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, कामकाज में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में खाना नहीं मिलता है तो हमारा ध्यान फास्ट फूड की तरफ जाता है, और ये फास्ट फूड हमें बिल्कुल टॉक्सिन देता है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ आज की जो लाइफ स्टाइल है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, क्लबों में जाना, शराब का सेवन करना, स्मोक वगैरह लेना यानी सिगरेट वगैरह का सेवन करना, ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। एक और सबसे बड़ी बात, कल की परिचर्चा में मैंने चर्चा की थी कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, दैनिक जीवन में हम एक्सरसाइज करना तो दूर, हम उसके बारे सोच भी नहीं सकते। ऐसे में हमारे शरीर से ये निकलेगा तो कैसे निकलेगा टॉक्सिन? हमने टेम्परेचर की बात की, आइए एक नजर डालते हैं आज की मौजूदा स्थिति। हर ऑफिस में, हर घर में एसी हम लगाते हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं। ये जो टॉक्सिन्स है यहां से भी डिपॉजिट होता है। ये टॉक्सिन्स, कूलिंग अप्लायंसेस जो हमारे चलते हैं, ये टेम्परेचर को लो तो जरूर करता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आप 24 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर नीचे न लाएं। इससे हमारे वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए 18 डिग्री तो हम करके सोते जरूर हैं, लेकिन ये 18 डिग्री हमारे शरीर के लिए डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, वायुमंडल के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे जो उत्सर्जन होता है, इससे जो हीट एक्सपोज होता है, वो कहीं ना कहीं वातावरण में मिलता है, और इसका भी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्रोवेदा, प्रोवेदा डिटॉक्स लेकर आया। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जोड़कर देखें तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बहुत ज्यादा जमा हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि जिससे हम इससे बच सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोवेदा ने बहुत ही एक अच्छा उत्पाद बनाया, डिटॉक्स का तरीका, और ये टैबलेट के फॉर्म में है। इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं ये डिटॉक्स क्या है। प्रोवेदा ऑर्गेनिक डिटॉक्स टैबलेट्स, ये टैबलेट के फॉर्म में बहुत ही साधारण, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों? इतनी सभी बातों के साथ जो अभी आपको बताया गया कि हम खाने में, खाना हमारा, वायु यानी हवा और पानी, सूरज की रोशनी, ये तमाम चीजें हमारे शरीर को अफेक्ट तो कर रही है। ये जानते हुए भी कि ये हमारे शरीर पर दुष्परिणाम डालेगा, हम अक्सर इसका सेवन तो करते हैं और इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते। बात जो टॉक्सिन हमारे शरीर में है, जो केमिकल्स बनते हैं,
वो हमारे शरीर को डैमेज करता है, हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है, हमारे सिस्टम को डैमेज करता है। और ये जो डैमेज हो रहा है इसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? इसके लिए प्रोवेदा का डिटॉक्स। बात अगर हम करें हमारे लीवर का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं वो उसको फिल्टर करके निकालने का जो काम है वो लीवर करता है। और ये जो लीवर है, लीवर का फंक्शन बहुत ही एक्टिव होना जरूरी है। द लीवर, our main filtration system, has two detoxification phase, and it is तो ये जो लीवर है, लीवर को हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है, लीवर को एक्टिव करने की जरूरत होती है, तभी जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन का काम होगा, हमारे शरीर से टॉक्सिन निकलेगा। डिटॉक्सिफिकेशन के दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है टॉक्सिन को निकालना, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन को हम फ्री रेडिकल्स के बारे में कहते हैं। फ्री रेडिकल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे फिर किसी एपिसोड में। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है इसको फेज 1 में रिलीज करने की बात होती है और इसका काम लिवर ही करता है। और फेज 2 होता है जो उपस्थित टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिलीज करने का। प्रिवेंशन के तौर पे अगर हम डिटॉक्स को लेते हैं तो डिटॉक्स हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बनने की क्रिया है उसको रोकती है, या हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जमा है उसको भी ड्रेन आउट करती है। और सबसे अच्छी बात कि हमारा जो डिटॉक्स है, ये डिटॉक्स बिल्कुल हर्बल रेमेडी के द्वारा बना हुआ है जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी है प्रोवेदा का डिटॉक्स आप इस्तेमाल करें। यह पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से कारगर है। पर्पस डिटॉक्स का सिर्फ एक कि आप स्वस्थ रहें, आपके शरीर में टॉक्सिन्स न बने, जो टॉक्सिन बने भी हैं तो उसे वो निकाल बाहर करें। और ये जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन है, ये ऑर्गेनिक डिटॉक्स टैबलेट्स हैं, यह हमें पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। और इसके जो फंक्शन है अगर हम उस पर नजर डालें तो आइए देखते हैं। मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। ये अगर हमारे शरीर से टॉक्सिन निकल जाए तो ये हमारे शरीर को मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, हमें फिट रखने में मददगार होता है, हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर से केमिकल ड्रेन अगर हो जाए, टॉक्सिन्स अगर निकल जाए तो हमारा फिजिकल जो परफॉर्मेंस है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। हमारी जो मेमोरी है, हमारी याददाश्त है, ये ओल्ड एज में जो डैमेज होना शुरू होता है ये रुक जाएगा। दोस्तों, हमारे शरीर से अगर टॉक्सिन निकल जाए तो हमारी याददाश्त बढ़ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कार्डियक प्रॉब्लम, हमारे दिल की धड़कन जो हमेशा काम करती है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, अगर इसमें टॉक्सिन आना शुरू हो जाए, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर ये टॉक्सिन निकल आए तो हमारे कार्डियक प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस कर सकता है ये डिटॉक्स। इफेक्टिव इन वेट लॉस, हमारा जो वजन तेजी से बढ़ रहा है, अगर वजन को घटाना है तो आप डिटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें, आपको ओवरवेट से छुटकारा मिल जाएगा। हेल्दी हार्ट, अगर आप अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप डिटॉक्स का इस्तेमाल करें। डिटॉक्स में कई सारी चीजें मिली हुई हैं। इसके कंपोजिशन की बात अगर करें तो इसकी परिचर्चा पहले के एपिसोड में हो चुकी है। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज इस विषय पे कि अगर आपको डिटॉक्स लेना है तो 1 से 2 टैबलेट्स आप पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ। यह आपको अच्छा प्रदर्शन करेगी और एक बार फिर से हम
मिलेंगे कल एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आप किसी भी सवाल को करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाएं और वहां अपने सवाल आप लिखें ताकि हम इसका जवाब दे पाए, आपको संतुष्ट कर पाए। लास्ट आपसे सिर्फ यह कहना होगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने बॉडी को डिटॉक्स जरूर कराएं। नमस्कार।